हेलो बच्चा लोग। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है। पीएच स्केल, जिसको हम बोलते हैं पीएच पैमाना, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना। तो भाई पीएच पैमाना क्या होता है? हमारी सिंपल सी लैंग्वेज में हम पीएच पैमाना उसको बोलते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसको मेजर करता है? ये H प्लस आयन को मेजर करता है। ठीक है। क्या करेगा? ये H प्लस आयन को मेजर करेगा, यानी कि क्या करेगा? नापेगा। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीएच पैमाना बोलते हैं। यानी कि जो जो स्केल हाइड्रोजन आयन की मात्रा को क्या करता है? वो नापता है, या फिर हाइड्रोजन आयन की मात्रा सांद्रता को नापता है कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा जो है वो कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है। अब इसमें जो पीएच जो होता है ना, पीएच में जो पी का मतलब होता है, उसका मतलब होता है पोटेंस। ठीक है। क्या मतलब होता है भाई? पोटेंस। एक मिनट, ये गलत हो गया है, मिटा देते हैं, है ना। इसका नाम होता है पोटेंस। पोटेंस जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि एनर्जी। ठीक है। शक्ति होता है जिसका जिसका अर्थ क्या होता है? एनर्जी। 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 ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? एनर्जी होता है। अब पीएच पैमाने में क्या होता है भाई? जिसका पीएच वैल्यू, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है, उसको हम बोलते हैं उदासीन विलयन। ठीक है। उदासीन विलयन, यानी कि न्यूट्रल। ठीक है। क्या होगा? एन न्यूट्रल। न्यूट्रल होगी। ठीक है। वो क्या होगा? न्यूट्रल होता है। जैसे हमारे पास क्या होता है भाई? पानी, यानी कि वाटर हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। अगर पीएच की वैल्यू, ठीक है, अगर पीएच की जो वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, ठीक है, अगर पीएच की वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है। कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी कि अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। और अगर पीएच की वैल्यू, और अगर पीएच की वैल्यू क्या है? 7 से ज़्यादा है, और अगर पीएच की वैल्यू क्या है? 7 से ज़्यादा है, तो हम जो सोल्यूशन लेंगे, जो 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 हमारा सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो हमारा बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है। वो हमारा कैसा सोल्यूशन होगा? बेसिक, यानी कि क्षारीय सोल्यूशन होगा। ठीक है। कैसा सोल्यूशन होगा? बेसिक, यानी कि क्षारीय। अब अगर बात आती है कि भाई जो पीएच पैमाना होता है उसमें कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब पीएच पैमाना सिंपल सी बात है कि भाई होता क्या है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब ये होता है क्या भाई? कि जो पीएच पैमाना होता है ना, वो, अगर मैं यहाँ पे पीएच पैमाना बनाऊँ, ठीक है, तो पीएच पैमाना जो होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है। 0 से लेकर के कहाँ तक होता है? ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें बीच में क्या आता है? बीच में आता है 7। ठीक है। तो इधर वाली जितनी भी वैल्यू होती है, मतलब इधर की, यानी कि जिस भी सोल्यूशन का जो मान है वो 7 से कम आता है, उसको हम एसिडिक बोलते हैं, यानी कि अम्लीय बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, है ना। और इधर की तरफ जिसका मान आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे, यानी कि बेसिक बोलेंगे। क्षार यानी कि बेसिक। ठीक है। यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बेस बोलेंगे। अब क्या होता है कि इस पीएच पैमाने में, ठीक है, इस पीएच पैमाने में क्या होता है कि जैसे 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 हम ज़ीरो की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम ज़ीरो की तरफ क्या होंगे? बढ़ते जाएंगे, तो हमारी जो पीएच की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ज़ीरो की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर पीएच की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो भी क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। और जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो पीएच की मात्रा है, ठीक है, यहाँ पे जो पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? वो कम होती चली जाती है, यानी कि H प्लस आयन की मात्रा जो होगी वो क्या होगी? वो कम होती चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पे पीएच 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 स्केल जो हमें दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है वो क्या हो गई? वो कम हो गई। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम 14 की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? वो कम होती चली जाती है, और ज़ीरो की तरफ वो बढ़ती चली जाती है ना। और बीच में क्या होती है? बीच में वो जो होती है वो क्या होती है? वो 7 होती है। ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या होता है कि कुछ कुछ एसिड हैं और कुछ बेस हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास बेस है, सॉरी, जैसे मेरे पास क्या है? जैसे मेरे पास कुछ एसिड है,
ठीक है। जैसे मेरे पास कुछ एसिड है, अब एसिड के नाम क्या है भाई, HCl, ठीक है, HCl है, H2SO4 है, ठीक है, और HNO3 है, HNO3। और कुछ एसिड मेरे पास ये हैं CH3, COOH, ठीक है, और एक है मेरे पास H2CO3। तो मेरे पास कुछ एसिड तो ये हैं और कुछ एसिड ये हैं, ठीक है। तो इनमें जो ये वाला जो एसिड है ये सारे ताकतवर वाले हैं, यानी कि जिनकी पीएच वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो हमेशा से या मतलब 0 और 1 के समथिंग होगी, ठीक है। जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 0 और 1 के समथिंग होगी। और ये वाले जो मेरे पास एसिड हैं इनकी जो पीएच वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास 4 से लेकर के 6 तक होगी, है ना। 4 से लेकर के 6 या मतलब लेस देन 7, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या है, वो ज़्यादा है, और इनमें जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा है वो क्या है, वो कम है। ऐसी अगर मैं बेस की बात करूँ, है ना, ऐसी अगर मैं बेस की बात करूँ तो जैसे मेरे पास क्या है कि NaOH है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेस। अब जैसे मेरे पास क्या है कि NaOH है, ठीक है, NaOH है, और मेरे पास कुछ ऐसे भी एसिड है ना, जैसे सॉरी NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस, और एक मेरे पास है NH4OH, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि भाई ये वाले जो बेस हैं इनमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और OH नेगेटिव आयन की मात्रा क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इसमें H प्लस आयन की मात्रा क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, और OH नेगेटिव आयन की मात्रा जो जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वाले जो बेस हैं वो कैसे हैं, वो ताकतवर हैं, ठीक है, ताकतवर हैं। और ये वाले जो बेस हैं वो कैसे हैं, वो मतलब थोड़े से ढीले से हैं, ठीक है, मतलब थोड़े से ढीले से हैं। तो जहाँ पर H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जहाँ पे H प्लस आयन की मात्रा कम होगी वो उतना ही कम एसिडिक होगा, ठीक है। बस ये था पीएच पैमाना, यानी कि पीएच स्केल।